dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your second lecture of class 6 mathematics, chapter number 3 integers. So dear students, in your previous lecture we have started the third chapter where we discuss about the basic concept of integers, types of integers and various terms under the integers. Then after which we discuss about the representation of integers on number line and then the absolute value of integers. Then after which we discuss about the comparison of integers, कैसे हम integers को compare कर सकते हैं, negative integers और positive integers को, नेगेटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को एंड जीरो को कैसे हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं. एंड देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था यूजेस ऑफ इंटीजर्स को. नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पार्ट पे. सो अब हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो सभी हमारे बेस्ड होंगे उन टॉपिक्स पे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 मींस द एक्सरसाइज 3.1. सो 3.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. सो हियर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग. सो हमें यहाँ पे कुछ गिवन टर्म्स है, कुछ वैल्यूज है, हमें इनका क्या करना है, सिंपली अपोजिट लिखना है. सो देखिए हमारे पास सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ₹5,000. सो देखिए कुछ इस तरह से हमने टर्म्स को स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में जब हमने यूजेस ऑफ इंटीजर्स को स्टडी किया था. सो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बिकॉज इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है एक्सरसाइज में. सो आई होप आपको यहाँ पे वो सभी यूजेस, उनमें जो हमने टर्म्स डिस्कस की थी, कैसे हम इंटीजर्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में. सो लाइक दैट अगर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है, ₹5,000 हमारे पास से जा रहे हैं और हमें इसका क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है. सो देखिए हमें यहाँ पे अपोजिट लिखना है इसका, हमें इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है इंटीजर्स की फॉर्म में, हमें सिर्फ इसका अपोजिट, इसका उल्टा लिखना है. सो अगर लॉस हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारे पास गेन ऑफ ₹5,000. सो अगर हमारे पास से ₹5,000 जा रहे हैं, सो इसका उल्टा क्या होगा, हमारे पास ₹5,000 आ रहे हैं. सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. सो इन द सेकंड पॉइंट वी हैव गिवन 200 मीटर अबव सी लेवल से 200 मीटर्स ऊपर. सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा नीचे, मीन्स 200 मीटर्स बिलो सी लेवल से 200 मीटर्स कहां पे, नीचे हो जाएगा हमारे पास. नाउ इन द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है, 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ दिल्ली के ईस्ट में 30 किलोमीटर्स. सो इसका अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, सिंपली वेस्ट हो जाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट हियर 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ दिल्ली से 30 किलोमीटर्स कहां पे, वेस्ट में हो जाएगा हमारे पास. नाउ moving on to the fourth point. So in the fourth point is spending ₹2,700 ₹2,700 को हम स्पेंड कर रहे हैं यानी कि खर्च कर रहे हैं सिंपली. सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ₹2,700 को अर्न करना, गेन करना सिंपली. सो आई कैन सिंपली राइट हियर अर्निंग ₹2,700. सो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. सो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे सिंपली क्या है, वी हैव गिवन 325 BC. सो देखिए BC यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ईयर की यूनिट है. क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिंपली एक ईयर की यूनिट है. सो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, यहाँ पे सिंपली 320 AD. सो AD इज द अपोजिट ऑफ BC. सो ये आपकी SST के अंदर सोशल साइंस में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, सो वहां पे आप स्टडी करते हो. सो दीज आर दी यूनिट्स, ये यूनिट्स होती है हमारी जहां पे हम ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो 325 BC का अपोजिट क्या हो जाएगा, 325 AD हमारा यहाँ पे हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू दी सिक्स्थ पॉइंट. सो सिक्स्थ पॉइंट वी हैव गिवन हियर 25 डिग्री सेल्सियस अबव फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर कितना है टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस है. सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका
अपोजिट हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो इन द सेकंड क्वेश्चन राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट साइन प्लस और माइनस। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन कुछ टर्म्स हमें कुछ दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है। सो हमें यहाँ पे सिंपली इनको इंटीजर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग साइन, साइन को यूज करके। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव साइन को यूज करके। सो लाइक दैट हियर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या है, गेन ऑफ 3 kg वेट, 3 kg वेट का गेन हो रहा है। गेन का मीन सिंपली क्या होगा, यहाँ पे बढ़ रहा है हमारे पास, आ रहा है, इट मीन्स आई कैन सिंपली राइट हियर +3 kg। सो ये हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ इंटीजर्स हमने इसको यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ इन द सेकंड केस अर्निंग ₹1340 रुपीज अर्न हो रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास। देन आई कैन सिंपली राइट हियर प्लस ₹1340। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा रहा है। सो 0 से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो आई कैन सिंपली राइट हियर -20 डिग्री सेल्सियस। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ ₹470 रुपीज का लॉस हो रहा है, जा रहे हैं उसके पास से। सो आई कैन सिंपली राइट हियर -470 हो जाएगा हमारे पास। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट डिपोजिटिंग ₹2500 इन अ बैंक, एक बैंक में हम 2500 रुपीज को डिपोजिट कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं सिंपली वहां पे। सो इट मीन्स प्लस ₹2500। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट 240 मीटर्स बिलो सी लेवल, सी लेवल से 240 मीटर्स नीचे जा रहे हैं हम। सो आई कैन सिंपली राइट हियर -240 मीटर। सो हमारे पास माइनस आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 9320 मीटर्स, यानी कि सी लेवल से 9320 मीटर्स ऊपर है, अबव है। सो आई कैन सिंपली राइट हियर प्लस 9320 meters. So this will be the answer here. Now in the next part 6 meter down in the basement of a building, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेसमेंट है, बेसमेंट में नीचे जा रहे हैं हम। So I can simply write here -6 meters. So like that dear students you can easily solve these type of questions also. So I hope आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। So now चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं सिंपली हमें क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में। सो इन दी थर्ड क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स, सो हमें यहाँ पे इंटीजर्स की पेयर्स गिवन है एंड वी हैव टू सिंपली फाइंड विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। सो हमें यहाँ पे इंटीजर्स के पेयर्स गिवन है, दो इंटीजर्स हमें गिवन है, हमें सिंपली फाइंड करना है इन दोनों में से कौन सा इंटीजर राइट साइड में लाई करेगा दूसरे के ऑन द नंबर लाइन। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इन सभी 4 पार्ट्स में। सो देखिए पॉजिटिव में सबसे बड़ा इंटीजर यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 है। सो एंड नेगेटिव में हमारे पास सबसे छोटा इंटीजर क्या है, सिंपली -7 है। सो -7 से लेके 5 तक के सभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपके देखिए नंबर लाइन पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन और इजिली सोल्व होगा एंड एरर के चांस, मिस्टेक के चांस यहाँ पे आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। सो लाइक दैट जैसे हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ गई है, नंबर लाइन आ गई है। सो लाइक दैट हमें यहाँ पे कहां से स्टार्ट करना है, सिंपली -7। सो -7 हो गया, -6 हो गया। सो सिंपली सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे सिंपली मार्क कर रहा हूं पॉइंट्स को। सो लाइक दैट दिस इज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो लाइक दैट मैंने कहां से -7 से 5 तक के सभी इंटीजर्स को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। सो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले पार्ट में हमारे पास 3 एंड 5। सो ये दो इंटीजर्स है, हमें फाइंड करना है कौन सा इंटीजर राइट में। सो देखिए 3 कहां पे है, ये रहा हमारे पास 3, और 5 कहां पे है, ये रहा हमारे पास। सो कौन सा राइट साइड में है, 5 हमारा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस पार्ट का 5 हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 0 एंड -2। सो 0 हमारे पास ये रही यहाँ पे, -2 कहां पे है, ये रहा हमारे पास। सो कौन सा राइट में हमारा, 0 राइट में है।
नाउ इन द थर्ड पार्ट -3 एंड -5, सो ये हमारा -3, ये हमारा -5, सो कौन सा राइट साइड में है, -3, सो -3 हो जाएगा। नाउ इन दिस फोर्थ पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 एंड -7, सो 2 हमारा कहाँ पे है, ये रहा, और -7 कहाँ पे है, ये रहा, सो राइट साइड में कौन है, 2 है, देन दिस विल बी 2। सो दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो देखिए नंबर लाइन को आपको बनाने में कितना टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम लगा, और जैसे नंबर लाइन आपकी फॉर्म हो गई आपने इजिली 4 के 4 पार्ट्स क्या कर दिया, आपने सॉल्व कर दिए। सो दैट्स वाई मैंने क्या बोला सिंपली आपको स्टार्टिंग में कि जितने भी आपको सभी पार्ट्स हैं इनमें से आप सिंपली क्या करो, सबसे बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स को देखो और सबसे छोटे नेगेटिव इंटीजर को देखो, देन इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को नंबर लाइन पे क्या कर दो, रिप्रेजेंट, बिकॉज एक ही नंबर लाइन ने वर्क कर दिया आपके सभी पार्ट्स को सॉल्व करने में। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव in each of the following pairs which number is to the left of the other on the number line। so क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड किया था राइट साइड में, और अब की बार हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट साइड में। सो अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव में सबसे छोटा क्या है, -16, और पॉजिटिव में सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 2 है। सो -16 से 2 तक के सभी नंबर्स को, सभी इंटीजर्स को हम सिंपली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई। सो अब की बार मैं थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं बिकॉज अब की बार हमारे पास ज्यादा नंबर्स हैं यहाँ पे सिंपली। सो लाइक दैट नाउ, सो इधर से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। सो ये मार्क लगा रहा हूं मैं सिंपली यहाँ पे। सो सबसे फर्स्ट आपको मार्क्स लगाने हैं, देन इन सभी पॉइंट्स को, देन आफ्टर विच आपको क्या करना है, यहाँ पे लेबल करना है। सो लाइक दैट हमारे पास -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड एक और हमारे पास यहाँ पे नंबर बच गया, दिस विल बी 2। सो लाइक दैट हमने क्या किया, सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 एंड 0। सो देखिए 0 कहाँ पे है, ये रही हमारे पास, -3 कहाँ पे है, ये रहा। सो लेफ्ट साइड में कौन है हमारा, -3 है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास -3। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 एंड -5। 2 कहाँ पे हमारा, ये रहा। -5 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा। सो कौन लेफ्ट साइड में ही है, -5 है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में -4 एंड -7। सो -4 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा। -7 कहाँ पे है, ये रहा। सो कौन लेफ्ट साइड में है, -7। नाउ फोर्थ पार्ट में -10 एंड -16। सो दिस इज -10 एंड दिस इज -16। सो कौन है लेफ्ट साइड में, -16, देन द आंसर विल बी -16। सो -16 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। सो देखिए यहाँ पे इजिली हमने अगेन नंबर लाइन को ड्रॉ किया एंड नंबर्स को रिप्रेजेंट किया, इंटीजर्स को, और सिंपली इजिली हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया उस नंबर को जो कहाँ पे लाई करेगा, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में लाई करेगा दूसरे नंबर पे। सो आई होप आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको इस टाइप के अदर क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम्स में, सो सिंपली आप उनको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Now dear students, moving on to the question number 5. So in the question number 5 we have to draw a number line and answer the following questions। हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और हमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, हमें उनके आंसर्स देने हैं। So here the first part, which integers lie between -9 and -2। सो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, हमें बताना है कितने इंटीजर्स है, कौन कौन से इंटीजर्स लाई करेंगे किसके बीच में, -9 एंड -2 के बीच में। सो चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं सिंपली। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई है। नाउ अब मैंने इसमें यहाँ पे सिंपली क्या किया, मार्किंग्स की, और देखते हैं हमें यहाँ पे कौन कौन से हमें इंटीजर्स को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो लाइक दैट सिंपली यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में।
फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें पूछा है -9 और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स लाई करेंगे। सो ये हमारा यहाँ पे -9 है और ये हमारा यहाँ पे -2, इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे इंटीजर्स होंगे। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दीज आर -8, -7, -6, -5, -4 and -3. So all are the integers lie between -9 and -2. So that's how we simply solve the first part. Now अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। So in the second part, which is the largest among them? इन सभी में से यानी कि जो हमने सिंपली क्या किया हुआ है, -9 और -2 के बीच में जो इंटीजर्स फाइंड किए हैं, अब हमें बताना है इन इंटीजर्स में से कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। सो कौन सा सबसे लार्जेस्ट होगा, -3 हो जाएगा। -3 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 के अंदर हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में जितना क्लोज कोई इंटीजर 0 के होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जो जितना दूर हो जाएगा लेफ्ट साइड में वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो देखिए 0 हमारी ये रही। अब 0 के सबसे क्लोज क्या कौन है, इनमें से सबसे क्लोज है -3। सो इट मींस -3 यहां पे क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। नाउ इन द थर्ड पार्ट, सो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा होगा इनमें से। सो देखिए सबसे दूर कौन सा होगा, सो सबसे दूर यहाँ पे -8 है। सो -8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। So in the question number 6, we have to write 4 consecutive integers just greater than -9. -9 से बड़े लगातार कंटिन्यूअसली कौन से 4 इंटीजर होंगे, उनको हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली राइट करना है। सो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने नंबर लाइन को यहाँ पे क्या किया है, नंबर लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। सो देखिए ये -9 हो गया। अब देखिए -9 के राइट में जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, उससे बड़े हो जाएंगे। सो -9 के राइट में क्या है, -8, -7, -6, -5। अब देखिए 4 पूछे हमें, 4 पूछे कॉन्सेक्यूटिव यानी कि लगातार पूछे हैं। सो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सो दीज आर दी -8, -7, -6 and -5. So these are the 4 consecutive integers just greater than -9. So that's how we simply solve this type of question also. Now moving on to the question number 7. So in the question number 7, write 4 consecutive integers just before -2. -2 से पहले 4 consecutive integers हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट करने हैं। सो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर लाइन को ड्रॉ किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। सो देखिए यहाँ पे -2 कहाँ पे हमारे पास, ये रहा। -2 से पहले यानी कि इधर कौन कौन से 4 consecutive integers हो जाएंगे, -3, -4, -5 and -6. So I can simply write here क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, -6, -5, -4 and -3. So these are the 4 consecutive integers just before -2. So I hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए हैं तीनों क्वेश्चंस। So like that अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम के अंदर, सो आप उनको इजिली सॉल्व कर सकते हो। So now let's move on to the question number 8. So हम क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। Now dear students, moving on to the question number 8. So in the question number 8, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। सो हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है और हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें उनके आंसर्स देने हैं। सो सबसे फर्स्ट एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं सिंपली यहाँ पे हम। सो लाइक दैट यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक नंबर लाइन मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रॉ की। नाउ अब मैंने यहाँ पे इस पे कुछ पॉइंट्स को सिंपली यहाँ पे मार्क कर दिया है। इक्वल यूनिट इंटरवल्स पे। नाउ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 6 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -1। सो अगर हम -1 के राइट साइड में 6 यूनिट्स मूव करते हैं, देन हम कौन से नंबर पे सिंपली रीच करेंगे, वहां पे पहुंचेंगे। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, लाइक दैट यहाँ पे मैंने -1 इसको मार्क किया। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर -2, -3, -4, -5 एंड -6।
सो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे लेबल कर दिया है सभी पॉइंट्स को। नाउ अब देखते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो हमें पूछा है यहाँ पे कि अगर हम -1 से राइट साइड में 6 यूनिट्स मूव करते हैं देन हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे सिंपली। सो ये हमारे पास -1 हो गया और ये हमारे पास इसकी राइट साइड हो गई। सो हमें कितने यूनिट्स मूव करना है, 6 यूनिट। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड 7। सो हमें तो 6 यूनिट्स तक ही मूव करना था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5। सो अगर हम -1 के राइट साइड में 6 यूनिट्स मूव करेंगे देन हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नंबर 5। सो देखिए लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दिस सेकंड पार्ट, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2। अगर हम 7 यूनिट्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड में किसके, 2 के, देन हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे। सो 2 हमारे पास कहां पे है, ये रहा हमारे पास 2। अब 2 के लेफ्ट साइड में हमें कहां पे जाना है, 7 यूनिट्स जाना है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, -5। सो -5 विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच 3 फ्रॉम -3। सो हमें पूछा है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। अगर हम कहां से स्टार्ट हो, -3 से स्टार्ट हो और कहां तक जाएं, हम 3 तक जाएं। सो देखिए -3 कहां पे हमारे पास, सो -3 हमारे पास ये रहा, यहां से हमें स्टार्ट होना है, कहां तक जाना है, +3 तक जाना है। सो यानी कि हमें यहां से यहां तक जाना है। सो कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा राइट डायरेक्शन। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। नाउ इन द फोर्थ पार्ट, in which direction should we move to reach -8 from -3। अब की बार हमें क्या करना है, -3 से स्टार्ट होना है और कहां तक जाना है, -8 तक जाना है। सो देखिए यहाँ पे -3 हमारे पास ये रहा और -3 से कहां तक जाना है, -8 तक। सो देखिए -6 इधर आ गया, -7 एंड देन -8 आ जाएगा। सो यहां से हमें कहां तक जाना है, -8 तक जाना है। सो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, दिस विल बी दी लेफ्ट डायरेक्शन। सो लेफ्ट डायरेक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो लाइक दैट हम यहाँ पे इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। सो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। नंबर लाइन का यूज करके हमें क्या लिखना है, यहाँ पे इंटीजर्स को लिखना है, विच इज 5 more than -1, 5 less than -1, 7 less than 2 and 3 more than 7। सो हमें इन सभी इंटीजर्स को यहाँ पे लिखना है। सो चलिए नंबर लाइन को हम सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द नंबर लाइन हेयर। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को क्या कर दिया है, सिंपली मार्क कर दिया है सभी पॉइंट्स को सिंपली। देन आफ्टर विच हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पॉइंट्स को लेबल करेंगे। सो देखिए सबसे फर्स्ट हमें कहां पे जाना है, 5 more than -1। सो देखिए लाइक दैट ये हमारे पास यहाँ पे -1 हो गया। हमें क्या करना है, -1 से ज्यादा कितने, 5 यूनिट्स ज्यादा जाना है। सो 5 यूनिट्स ज्यादा जा रहे हैं, ग्रेटर जा रहे हैं, इट मीन्स हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना है। सो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। सो कहां से जाना है, हमें सिंपली -1 से 5 यूनिट्स ज्यादा जाना है। सो दिस विल बी -1, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। सो हम कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं 4 पे। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी 4। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में पूछा है 5 लेस देन 1। अब की बार हमें -1 से 5 टाइम्स कहां पे जाना है, लेस, नीचे जाना है, कम जाना है, इट मींस लेफ्ट साइड में जाना है। सो -1 ही हो गया, -1 से 1 2 3 4 एंड
5। देन हम कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए -6 पे। सो द आंसर हियर इज -6। तो -6 वहां पे क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। नाउ 7 लेस देन 2, 2 से 7 लेस, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना है अगेन। सो 2 कहां पे हमारा, ये रहा हमारे पास यहाँ पे 2, 2 से 7 यूनिट्स नीचे जाना है लेफ्ट साइड में। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो कहां पे पहुंचे हम पहुंचे -5 पे। सो -5 विल बी दी आंसर। सो हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, -5। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में पूछा है 3 मोर देन -7, -7 से 3 मोर, यानी कि राइट साइड में जाना है। सो -7 कहां पे है हमारे पास, यहाँ पे हियर इज दी -7, ये हमारा -7, -7 से राइट साइड में 3 यूनिट्स मूव करना है। देन 1 2 एंड 3। सो कहां पे पहुंचे हम, -4 पे पहुंचे। देन -4 विल बी दी आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। So dear students, that's how we can simply solve these type of questions also. So I hope आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। So चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Now moving on to the question number 10. So question number 10 पे मूव करते हैं हम सिंपली। So in the question number 10 we have given 4 parts. हमें 4 parts यहाँ पे given है simply. So in the first part we have to simply find how many integers are there between -15 and -7. -7 और -15 के बीच में कितने इंटीजर्स हमारे लाई करते हैं। सो चलिए देखते हैं। सो इन द फर्स्ट पार्ट -15, -15 के बाद कौन सा आएगा, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8 एंड -7। सो हमने -15 से लेके -7 तक के सभी इंटीजर्स हमने लिख दिए हैं। सो हमें क्या करना है, -15 और -7 के बीच के सभी इंटीजर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। सो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। सो दीज आर दी -14, -13, -12, -11, -10, -9 एंड -8। सो टोटल कितने हमारे पास यहाँ पे हो गए हैं इंटीजर्स। सो दीज आर दी 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल हमारे पास कितने इंटीजर्स होंगे यहाँ पे, इन दोनों के बीच में हमारे पास हो जाएंगे 7 इंटीजर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो इन द सेकंड पार्ट हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -6 एंड 3। सो सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है -6 से लेके 3 तक कितने इंटीजर्स होंगे। सो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। सो हमने -6 से 3 तक सभी इंटीजर्स को लिख दिया है। अब देखते हैं इनके बीच में कौन से होंगे। सो -6 से लेके 3 तक। सो दीज आर दी इंटीजर्स। सो ये हमारे वो क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। टोटल कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने इंटीजर्स आ गए हमारे पास यहाँ पे, 8 इंटीजर्स आ गए हैं। सो 8 इंटीजर्स लाइज बिटवीन -6 एंड 3। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। सो सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। हाउ मेनी whole numbers आर देयर बिटवीन -6 एंड 6। अब की बार हमें बताना है -6 और 6 के बीच में कितने whole numbers हमारे एग्जिस्ट करते हैं। सो चलिए सबसे थर्ड हम सभी नंबर्स को लिखते हैं। सो -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये हमने सभी नंबर्स को नोट किया, कहां से लेके -6 से लेके +6 तक। अब हमें इनके बीच में फाइंड करना। देखिए ये सभी तो यहां से यहां तक इंटीजर्स हो जाएंगे इनके बीच में, बट हमें तो यहाँ पे फाइंड किसको करना है, वोल नंबर्स को। अब वोल नंबर्स होते क्या है, सो 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। 0 को और नेचुरल नंबर्स को जब हम इंक्लूड कर देंगे देन वो क्या बनाएंगे, हमारे वोल नंबर्स बनाएंगे। सो यानी कि कहां से स्टार्ट होंगे हमारे, ये 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक, 5 तक। सो दीज आर दी वोल नंबर्स। सो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल कितने वोल नंबर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 6 वोल
नंबर्स है हमारे पास यहाँ पे सिंपली। सो लाइक दैट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, हाउ मेनी नेगेटिव इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -7 एंड 4। अब की बार हमें बताना है -7 और 4 के बीच में कितने नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। सो हेयर आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट। सो यहाँ पे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं पार्ट नंबर 4 को। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, -7 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स आते हैं सभी को यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। अब देखते हैं हमें क्या करना था, हमें नेगेटिव इंटीजर्स बताने थे। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे, -6 से लेके -1 तक। सो दीज आर दी नेगेटिव इंटीजर्स। सो टोटल कितने हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6। सो टोटल हमारे पास 6 क्या आएंगे, ये नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। So like that dear students, we can simply solve these type of questions also. So I hope आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया है अच्छे से। So चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। So in the question number 11 we have to simply evaluate the following। हमें यहाँ पे इनको evaluate करना है, इनको solve करना है सिंपली। So देखिए यहाँ पे मैं सिंपली सभी के क्या दिए हुए हैं, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करके तब इनको evaluate करना है। So like that in the first पार्ट में देखिए हमें सिंपली क्या करना है, 13 में से -5 करना है। सो आई कैन सिंपली जैसे माइनस करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। सो अब हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, देन दिस विल बी 8 हो जाएगी हमारे पास। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में अब की बार हमें 5 में से -13 करना है, देन दिस विल बी -8 आ जाएगी। सो -8 इंटीजर है हमारे पास नेगेटिव। सो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारी 8 हो जाएगी। नाउ इन दी थर्ड पार्ट में -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 11, और 9 की कितनी हो जाएगी, 9, देन दिस विल बी 20। नाउ इन द फोर्थ पार्ट -8 एंड -6 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करके हमें ऐड करना है। सो -8 की कितनी होगी, 8, और 6 की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी -6 की, देन दिस विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 14। नाउ नेक्स्ट 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13 रहेगी, देन दिस विल बी, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, देन दिस विल बी -6। तो इसका आंसर कितना आएगा, -6 आ जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, -19 की एब्सोल्यूट वैल्यू 19 आ गई, देन माइनस का साइन, फिर -13 है, -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी, देन दिस विल बी 6। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो लाइक दैट जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, सो वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है। सो आई होप आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम सिंपली मूव करते हैं यहाँ पे। सो इन द क्वेश्चन नंबर 12 यूज द एप्रोप्रिएट सिंबल को यूज करके हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उन्हें क्या करना है, फिल करना है। सो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो इंटीजर्स गिवन है, फर्स्ट इज -3 एंड सेकंड इज 7। सो देखिए यहाँ पे हमें सिंपली बताना है कि कौन सा इंटीजर किसका क्या है, स्मॉलर है फिर ग्रेटर है। सो देखिए -3 यहाँ पे क्या है, -3 हमारा क्या है, स्मॉलर है किससे, 7 से। सो हम सिंबल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे दैट वन। नाउ इन द सेकंड केस में हमारे पास है 0 एंड -2। सो 0 क्या है यहाँ पे हमारा, ग्रेटर है -2 से, देन हम सिंपली इस सिंबल को क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ थर्ड केस में हमारे पास -10 है और -11 है। सो -10 यहाँ पे क्या है हमारा, ग्रेटर है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स के केस में जिसकी जितनी कम एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास अगेन हम इस सिंबल को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस में -6 एंड -2। सो -6 क्या है यहाँ पे, छोटा है, देन वी यूज दिस सिंबल हियर। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट, so -5 and -13, so -5 is greater than -13, then we use this symbol here.
Now in the sixth case, minus 30 and minus 19. So minus 19 is greater than minus 30. Then we simply use this symbol here. So that's how we simply fill all the blanks here by using the appropriate symbol on the basis of the greater or smaller integers. Now moving on to the question number 13. So in the question number 13, अरेंज द फ्लोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर्स ग्रुप्स गिवन है, हमें इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग मींस स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू पे में जाना है. सो अब देखिए हमारे पास ये इंटीजर्स गिवन है. अब देखिए इनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, जो नेगेटिव में सबसे बड़ी हो जाएगी हमारे पास. सो दिस विल बी 9. सो -9 सबसे छोटी हो जाएगी. सो -9, देन आफ्टर विच -5, then after with 0 and then 2 and then 3. So this is the ascending order of all these integers. So ये हमारे integers का क्या हो गया, ascending order हो गया. Now moving on to the second part. So second part में देखिए माइनस की सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, -33. So हमने यहाँ पे क्या लिखा, -33. Then after which -31, then after which -28, then after which -4 and then -2 and then 9 and then 35. So this is the ascending order of all these integers. So that's how you can simply arrange them in ascending order. Now moving on to the question number 14. So question number 14 की अगर हम सिंपली बात करते हैं, so यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेंज द फ्लोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब की बार हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ हमें क्या करना है, अरेंज करना है. तो देखिए सबसे ग्रेटर यहाँ पे नंबर कौन सा है, 43. सो 43 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 0. फिर 0 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 से छोटा -31 एंड देन -37. सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर हेयर. सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा इन सभी गिवन इंटीजर्स का. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट में देखिए सबसे ग्रेटर इंटीजर यहाँ पे क्या है, 95. सो 95 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 36 हो जाएगा. देन 36 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे देन दिस विल बी -3 हो जाएगा. देन -7, देन -8, देन -84 एंड देन -101. सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर हेयर. सो दैट्स हाउ यू कैन सिंपली अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग और एज वेल एज इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 हेयर. सो क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है, हमें गिवन स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है विच स्टेटमेंट इज ट्रू और विच वन इज false. So first statement here is 0 is the smallest positive integer. क्या 0 हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है. सो आई होप आपको कंसेप्ट याद होगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था. 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नोर अ नेगेटिव इंटीजर. 0 ना ही हमारा पॉजिटिव है और ना ही हमारा नेगेटिव है. सो यहाँ पे तो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही गलत हो गई हमारी. देन दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, दिस विल बी दी फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर. क्या सारे नेगेटिव इंटीजर या कोई भी नेगेटिव इंटीजर है वो छोटा होगा नेचुरल नंबर से. सो देखिए हमने स्टडी किया है 1 2 3 4 ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स एंड ऑल दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स. सो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी ट्रू. सो सभी नेगेटिव इंटीजर्स हमारे छोटे होंगे किससे, सभी नेचुरल नंबर से. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास -7 इज टू द राइट ऑफ -6 ऑन द नंबर लाइन. अब देखिए राइट में हमेशा कौन सा नंबर मिलता है, जो ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे तो -7 क्या है, स्मॉलर है -6 से. इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ statement. So the absolute value of an integer is always greater than the integer. So किसी भी इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, क्या हमेशा वो उस इंटीजर से बड़ी होगी, सो नहीं होगी. वो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स के केस में बड़ी होगी, अदरवाइज पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में तो सेम ही रहेगी. सो लाइक दैट, जैसे मैं यहाँ पे सिंपली आपको एग्जांपल की बात करूं, लाइक दैट अगर हम यहाँ पे -10 की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो ये क्या आएगी, 10 विद 10 इज ग्रेटर देन -10. वेयर एज अगर
अगर हम सिंपली 10 की बात करते हैं देन दिस विल बी 10। पॉजिटिव इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आती है, उनके इक्वल ही आती है। सो दैट्स व्हाई हमारी ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो फॉल्स हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। सो टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चंस हमें गिवन थे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। जो भी कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, जो भी टॉपिक्स स्टडी किए थे लेक्चर 1 में, सो उन्हीं पे बेस्ड हमारी क्या थी, एक्सरसाइज 3.1 थी। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड फ्रॉम द थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स हियर। सो एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो हमारे बाकी के टॉपिक्स है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।